चमार समुदाय, जिसे आधुनिक भारत में अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ने समय के साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का सामना किया। उनका इतिहास न केवल उत्पीड़न और संघर्ष की कहानी है, बल्कि साहस, प्रतिरोध और गौरवशाली योगदान की भी गाथा है। यह कहानी प्राचीन काल से शुरू होकर आधुनिक भारत तक फैली है, जिसमें विदेशी आक्रमणों, धार्मिक परिवर्तनों और सामाजिक सुधारों का प्रभाव देखने को मिलता है। चमार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चर्मकार से मानी जाती है, जिसका अर्थ है चमड़े का काम करने वाला। प्राचीन भारत में चमड़े का काम एक आवश्यक व्यवसाय था, क्योंकि चमड़ा जूते, ढाल, घोड़ों की जीन और अन्य वस्तुओं के लिए उपयोगी था। इस व्यवसाय से जुड़े लोग समाज का अभिन्न अंग थे, लेकिन जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था कठोर होती गई, चमड़े के काम को अशुद्ध माना जाने लगा। इसका कारण था मृत पशुओं की खाल से निपटना, जो हिंदू धर्म की कुछ मान्यताओं में अपवित्र माना जाता था। इस धारणा ने चमार समुदाय को सामाजिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया और उन्हें अछूत की श्रेणी में रखा गया। लेकिन यह केवल कहानी का एक हिस्सा है। कुछ इतिहासकार, जैसे रामनारायण रावत, तर्क देते हैं कि चमार समुदाय का चमड़े के काम से जुड़ाव बाद में गढ़ा गया एक कथानक है। उनके अनुसार चमार ऐतिहासिक रूप से कृषक और बुनकर भी थे, और उनका योगदान केवल चमड़े तक सीमित नहीं था। कुछ विद्वानों और समुदाय के नेताओं का दावा है कि चमार वास्तव में चंबर वंश के क्षत्रिय थे, जो प्राचीन भारत में शासक वर्ग का हिस्सा थे। इस दावे को ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड की पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री की पुस्तक हिंदू चर्मकार जाति, एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशीय इतिहास में समर्थन मिलता है। उनके अनुसार चंबर वंश का शासन मध्य एशिया से लेकर सिंधु नदी के दोनों किनारों तक फैला था। इस वंश के लोग गणित, विज्ञान, भवन निर्माण और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में निपुण थे। कहा जाता है कि चंबर वंश के राजा चंबर सेन जैसे शासकों ने अपने समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन विदेशी आक्रमणों, विशेष रूप से तुर्क और मुगल शासकों के आगमन के साथ इस समुदाय को अपमानित करने के लिए चमार शब्द का उपयोग शुरू हुआ। कुछ स्रोतों में दावा किया जाता है कि सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक ने चंबर वंश के लोगों को नीचा दिखाने के लिए उन्हें चमार कहना शुरू किया। हालांकि इस दावे पर इतिहासकारों में मतभेद है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में चमार शब्द का उल्लेख बहुत पहले से मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में चमार जाति की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न कथाएं हैं। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में चमारों को चांडाल, स्त्री और निषाद पुरुष के मिलन से उत्पन्न बताया गया है, जो एक मिश्रित जाति के रूप में देखा जाता था। ये कथाएं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत लिखी गईं, जो बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए बनाई गई थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि चमार समुदाय प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। एक एक्स पोस्ट में दावा किया गया कि चमार शब्द बौद्ध शब्द समनार